रेडर में आपको फुल्ली एलईडी हेडलाइट सेटअप मिलता है विद डीआरएल्स, वहीं पल्सर में आपको हेलोजन लाइट्स मिलती है। लेकिन ये फ़र्क सिर्फ देखने का ही है अगर हम लाइट के थ्रो की बात करें। अब गाइस मैं अगर इन दोनों ही बाइक्स के कंफर्ट की बात करूं तो दोनों ही बाइक का कंफर्ट बिल्कुल। अब अगर हम सस्पेंशन की बात कर ही रहे हैं तो मैं यहाँ पर भी आपको एक चीज़ बताता हूँ जो कि आपको हर कोई नहीं बताने वाला है। और एक और चीज़ है गाइस जो कि पल्सर की बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसका स्टिकर देख लो ये भी उतर रही है, इसका पेंट देख लो ये भी उतर रही है। अब आता है गाइस सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, माइलेज और परफॉर्मेंस। तो भाई इन दोनों ही पॉइंट्स में क्लियर विनर। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं करण बालियान और आज एक बार फिर से आप लोगों के लिए 125 सीसी सेगमेंट की दो बहुत बढ़िया बाइक्स का कंपैरिजन वीडियो हम लेके आए हैं। ये है रेडर 125 और ये है पल्सर 125। और गाइस रेडर का कंपैरिजन ज़्यादातर NS 125 के साथ किया जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से इस बाइक का फेयर कंपैरिजन पल्सर 125 के साथ बनता है क्योंकि इन दोनों का जो प्राइस है वो काफ़ी सिमिलर सा है। ये रेडर का सेकंड टॉप वेरियंट है, इसका ऑन रोड प्राइस हमको पड़ा था 1,14,000 और ये पल्सर का टॉप वेरियंट है पल्सर 125 का, इसका ऑन रोड प्राइस हमको पड़ा था 1,16,000। तो गाइस इनके प्राइस में सिर्फ 2,000 रुपए का फर्क है। वहीं अगर हम NS की बात करते हैं तो वो बाइक अराउंड 1,28,000 रुपए की पड़ती है। तो भाई इन दोनों से काफ़ी ज़्यादा महंगी बाइक है। तो ये है भाई इनका फेयर कंपैरिजन। तो जल्दी से हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि भाई हम इन दोनों बाइक्स का कंपैरिजन इनके फीचर्स गिनवा कर नहीं करने वाले हैं, क्योंकि अगर हमको फीचर्स ही गिनवाने होते तो वो मैं शोरूम में जाकर भी कर सकता था। इन बाइक्स को हम यूज़ कर रहे हैं पिछले कई महीनों से, तो उसी बेसिस पर मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ कि किस बाइक में क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ खराब है, माइलेज वगैरह सब कुछ आज मैं आपको क्लियरली बता दूंगा। तो जल्दी से शुरू करते हैं अपनी वीडियो को बिना किसी देरी के। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल जाना। एंड हियर वी गो। सो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं दोनों ही बाइक्स की लुक्स की। तो भाई अगर हम पल्सर 125 की बात करें तो भाई ये एक बहुत ही सटल से डिजाइन के साथ आती है, मतलब कई सालों से ये डिजाइन हम देखते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी ये डिजाइन से अब तक कोई बोर नहीं हुआ है। काफी बढ़िया डिजाइन है पल्सर का, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहीं अगर हम रेडर की बात करते हैं तो भाई ये एक बिल्कुल नया एक फ्रेश डिजाइन है और काफी बढ़िया लगती है। बस अगर टीवीएस इसकी रियर साइड की लुक्स को थोड़ा सा बेटर कर लेना, क्योंकि रियर साइड से टोटली एक कम्यूटर बाइक लगती है। इसमें जो टेल टाइड है थोड़ी स्पोर्टी करके देनी चाहिए टीवीएस को। बाकी सब तो ठीक है क्योंकि फ्रंट से तो ये काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी है। टैंक भी इसका फुल्ली फाइबर का मिलता है, वहाँ पे मेटल बॉडी के साथ मिलता है। वैसे ये फाइबर टैंक का एक फ़ायदा है कि इसमें लुक्स काफ़ी बढ़िया हो जाती है, लेकिन मेटल टैंक के तो भाई अपने ही फायदे हैं, उसमें नुकसान होने के चांसेस काफ़ी कम। और अब हम शुरू करते हैं दोनों बाइक्स के फ्रंट से। तो भाई यहाँ पर एक सबसे बड़ा चेंज है दोनों ही बाइक्स के हेडलाइट्स में। रेडर में आपको फुल्ली एलईडी हेडलाइट सेटअप मिलता है विद डीआरएल्स, वहीं पल्सर में आपको हेलोजन लाइट्स मिलती है। लेकिन ये फ़र्क सिर्फ देखने का ही है। अगर हम लाइट के थ्रो की बात करें तो बिल्कुल ही सिमिलर सा है। यहाँ पर एलईडी होने के बाद कुछ इतना खास नहीं हो जाता है कि आपको बिल्कुल ही ज़्यादा रोशनी मिल जाएगी, या फिर इसमें कुछ इतना ख़राब नहीं है कि आपको कुछ नहीं दिखने वाला है। दोनों ही बाइक की हेडलाइट का थ्रो बिल्कुल सिमिलर सा ही है, सस्पेंशन फ्रंट वाले बिल्कुल सिमिलर से ही है। और अगर हम बात करें दोनों बाइक के डिस्क ब्रेक की तो उसके परफॉर्मेंस में बस 19-20 का ही अंतर है, कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो फ्रंट में तो वो जो सबसे बड़ा डिफरेंस था वो भाई इनके हेडलाइट सेटअप में ही था। बाकी लुक्स तो भाई आपके अपने ऊपर, आपको कौन सी बढ़िया लगती है वो तो आपको खुद ही चूज़ करनी है। अब हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब गाइस जो दूसरा बड़ा डिफरेंस हमको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है वो है भाई इनके इंफोटेनमेंट क्लस्टर का। रेडर में आपको फुल्ली डिजिटल इंफोटेनमेंट क्लस्टर मिलता है, साथ ही इसमें आपको यूजफुल सारे फीचर्स मिल जाएंगे, डिस्टेंस टू एम्प्टी, एवरेज, गियर शिफ्ट इंडिकेटर। और वहीं अगर हम पल्सर 125 इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो यहाँ पे आपको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलने वाला है। साथ ही भाई यहाँ पे कुछ फीचर्स भी मिसिंग है, ना ही तो ये बाइक आपको भाई डिस्टेंस टू एम्प्टी बताने वाली है, ना ही आपको एवरेज बताने वाली है, ना इसमें गियर शिफ्ट इंडिकेटर है। तो भाई कुछ यूजफुल फीचर्स यहाँ पे मिसिंग है जो कि पल्सर को जरूर ऐड कर देना चाहिए, क्योंकि सेगमेंट में सिर्फ पल्सर ही है, चाहे NS 125 हो या पल्सर 125 हो। ये दो बाइक्स ऐसी है जिनमें अभी तक गियर शिफ्ट इंडिकेटर नहीं मिलता है, बाकी सारी बाइक्स में आपको गियर शिफ्ट इंडिकेटर मिल रहा है। लेकिन गाइज यहाँ पर एक चीज़ ऐसी भी है जिसमें पल्सर थोड़ी सी बेटर है रेडर से। यहाँ पे आपको क्लिप ऑन हैंडल बार्स मिलते हैं, साथ में हैंडल बार्स ग्लोइंग भी है व्हाइट कलर की लाइट के साथ। जब रात के टाइम भाई ये चमकते हैं ना व्हाइट कलर की लाइटिंग के साथ, अलग ही प्रीमियमनेस फील होती है। वहीं अगर हम रेडर में देखते हैं तो यहाँ पे आपको नॉर्मल हैंडल बार मिलता है, कोई क्लिप ऑन हैंडल बार्स नहीं है, ना ये ग्लोइंग है। ये चीज़ दे देनी चाहिए, थोड़ी सी अच्छी लगती है, राइडर को ज़्यादा प्रीमियम फील होता है। साथ में जो क्लिप ऑन हैंडल बार्स होते हैं उनकी भाई हैंडलिंग भी काफ़ी बढ़िया होती है, रोड पर चलाने पर उन पर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ जाता है। और गाइस इन दोनों ही बाइक में एक काफ़ी बढ़िया चीज़ है, आपको जिस हिसाब का वेरिएंट चाहिए आप वैसा ही वेरिएंट अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। आपके पास काफ़ी सारी चॉइसेस है। अगर हम पल्सर की बात करें तो वहाँ पे आपको विदाउट डिस्क ब्रेक, विदाउट स्प्लिट सीट के वेरिएंट्स मिलते हैं। वहीं रेडर में भी अगर आप लोग बेस वेरिएंट लेते हो तो वहाँ पे आपको नॉर्मल सीट वाला वेरिएंट मिल जाएगा विदाउट स्प्लिट सीट का। तो आपके हाथ में, आपको जैसी चॉइस है आपकी, आप वैसी बाइक ले
सकते हो। तो एक बढ़िया बात है इन दोनों ही बाइक्स के साथ। अब गाइज मैं अगर इन दोनों ही बाइक्स के कंफर्ट की बात करूं तो दोनों ही बाइक का कंफर्ट बिल्कुल एक जैसा है। अगर हम एनएस में देखते हैं तो उसमें तो भाई पिलियन के लिए बिल्कुल भी कंफर्ट नहीं है, लेकिन पल्सर 125 की पिलियन सीट भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है और इस बाइक पर आप 3 बंदे आराम से बैठा सकते हो और रेडर पे भी आप 3 बंदे आराम से बैठा सकते हो। लेकिन एनएस पर तो भाई भूल जाना, वहाँ पे आप 3 बंदे कभी नहीं बैठा सकते हो। साथ में एक और चीज़ है गाइज, दोनों ही बाइक में आपको काफ़ी बड़े बड़े इंजन काउल मिलते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारी गंदगी भी हो रखी है और गंदगी से रिलेटेड मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अगर आप रेडर के रियर वाले सस्पेंशन की तरफ देखोगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा गंदगी नज़र आएगी। अब ये क्यों है? इसकी वजह है कि यहाँ पे आपको कोई टायर हगर नहीं मिलता है। वहीं पल्सर में चाहे आप एनएस देख लो या फिर नॉर्मल पल्सर 125 देख लो, दोनों ही बाइक्स में आपको टायर हगर मिलता है। तो एक अच्छी चीज़ है कि मतलब गंदगी काफ़ी सारी अवॉइड हो जाती है। वैसे तो ये भी काफ़ी ज़्यादा गंदी रखी है क्योंकि भाई मौसम अभी बारिश का है तो गंदगी तो होगी, बट ये चीज़ होने से ना काफ़ी सारी गंदगी से हम बच जाते हैं। जो ये वाला हिस्सा इसमें कुछ कम गंदगी इकट्ठा होती है। वहीं अगर हम रेडर में देखेंगे तो वहाँ पर तो भाई रियर वाले मोनोशॉक सस्पेंशन के पास में काफ़ी ज़्यादा मिट्टी इकट्ठा हो रखी है। अब अगर हम सस्पेंशन की बात कर ही रहे हैं तो मैं यहाँ पर भी आपको एक चीज़ बताता हूँ जो कि आपको हर कोई नहीं बताने वाला है। फ्रंट सस्पेंशन दोनों बाइक्स के एक जैसे है। रेडर में आपको रियर साइड पे मोनोशॉक सस्पेंशन मिल रहा है, लेकिन पल्सर 125 में आपको नॉर्मल सस्पेंशन मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बढ़िया चीज़ ये है कि इसके नॉर्मल सस्पेंशन के साथ में आपको नाइट्रोक्स फील्ड मिलता है, जिनसे सस्पेंशन की परफॉर्मेंस थोड़ी सी बढ़ जाती है। वैसे उसका भी सस्पेंशन काफ़ी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। हाँ, ग्राउंड क्लियरेंस से रिलेटेड भाई इस बाइक में एक बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने जब पिछली बार इस बाइक का रिव्यू बनाया था तो उसके कमेंट सेक्शन में लोग बहुत ज़्यादा भाई सवाल कर रहे थे कि इस पर 3 बंदे बैठने के बाद ये बाइक नीचे से टच होती है। और भाई ये चीज़ सच में हमने भी चेक करके देखी थी। इसमें मतलब ग्राउंड क्लियरेंस की थोड़ी सी प्रॉब्लम नहीं है और ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े, जब बहुत ज़्यादा खराब रोड होती है जिसमें बड़े बड़े गड्ढे हो वहाँ पे ही टच हो। नहीं भाई, अगर छोटा सा गड्ढा भी है तो 3 बंदे बैठने के बाद ये नीचे से टच हो जाती है। तो ये एक थोड़ी ही चीज़ है जो कि टीवीएस को सुधार करनी चाहिए इस बाइक में। अब गाइस मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ जो कि रेडर में मेरे को थोड़ी सी बेटर लगी। देखो, इन कोई सी बाइक में एबीएस तो नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर जो आपको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है ना, वो भाई रेडर का थोड़ा सा बेटर है। क्योंकि जब आप इसके रियर वाले ब्रेक दबाते हो तो उसके बाद जो फ्रंट वाले डिस्क ब्रेक है वो ज़्यादा रिस्पॉन्स करते हैं पल्सर के मुकाबले। उसका तो भाई कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम इतना गंदा है, मतलब उसका पता ही नहीं वो काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। और सिर्फ कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम ही नहीं, अगर हम इन बाइक्स के रियर ब्रेक्स की बात करें तो भाई वहाँ पर रेडर में आपको काफ़ी बढ़िया ब्रेक मिलते हैं पल्सर के मुकाबले। पल्सर्स में तो मतलब एनएस में भी और इसमें भी इतने गंदे रियर ब्रेक है भाई, पता ही नहीं लगता कि पिछले वाले ब्रेक हमने दबा भी रखे हैं या नहीं, पता नहीं क्या सोच कर दे रखे हैं ये ब्रेक। बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं भाई इनके रियर ब्रेक्स के लिए। तो भाई ये चीज़ एक ऐसी है जिसमें सुधार जरूर होना चाहिए पल्सर की तरफ से। और एक और चीज़ है गाइस जो कि पल्सर की बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसकी गियर शिफ्टिंग। मतलब एक तो इसकी गियर शिफ्टिंग में बहुत ज़्यादा जर्क है। हर बार जब भी आप गियर बदलते हो ऐसा लगता है गियर फंस गया है। और दूसरी चीज़, जो ये पीछे वाला इसका पेडल सा है ना, ये बहुत ज़्यादा पीछे दे रखा है। जब हम पीछे से यहाँ से इसमें गियर डालते हैं तो ये जो पोजीशन बनती है ना पैर की, वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। तो ऐसे पैर को करके गियर बदलने पड़ते हैं, मतलब इसको देने का कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल पोजीशन है वैसे गियर शिफ्ट करने की। ऊपर से काफ़ी सारे इसमें जर्क भी है भाई गियर शिफ्ट करते टाइम। तो शिफ्टिंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है भाई पल्सर को। लेकिन गाइस यहाँ पर एक चीज़ ऐसी भी है जिसमें टीवीएस को सुधार करना पड़ेगा अपनी रेडर में, जो इनकी मटेरियल की क्वालिटी है। भाई मैंने पहले भी बताया था आपको, इसकी मटेरियल की क्वालिटी में बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है। मैंने आपको पहले भी दिखाया था, इसका सेल्फ का स्विच निकल गया था भाई, हम भी जिद्दी है, हमने भी नहीं डलवाया ये अब तक। दूसरी चीज़, इसका स्टिकर देख लो ये भी उतर रही है, इसका पेंट देख लो ये भी उतर रही है। भाई अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है ना, आप एक बार रेडर वाली वीडियो का कमेंट सेक्शन चेक करना। ये वाली सेम शिकायत बहुत सारे लोगों ने की है भाई रेडर से। तो ये भाई प्रॉब्लम सच में ही है यहाँ पे, इसमें सुधार करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है टीवीएस को। अब आता है गाइस सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, माइलेज और परफॉर्मेंस। तो भाई इन दोनों ही पॉइंट्स में क्लियर विनर है टीवीएस रेडर। यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस भी काफ़ी बढ़िया मिलती है, साथ में माइलेज भी काफ़ी बढ़िया है। इसका जो इंजन है ना, ये भाई एयर कूल्ड प्लस ऑयल कूल्ड है और ये काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव इंजन है। मतलब जैसे ही आप बाइक को थ्रोटल करते हो ये तो तुरंत एकदम रिस्पॉन्स दिखाता है। वहीं पल्सर का जो इंजन है वो थोड़ा सा लैगी है, मतलब एनएस में भी है वो लैग और इसमें भी है, और माइलेज भी उतना खास नहीं है भाई पल्सर्स का। रेडर तो भाई आपको 60-65 तक का माइलेज देती है, वहाँ पे वो बाइक 55 से लेकर 58 तक बिल्कुल एंड हो जाती है। 58 से ऊपर का माइलेज तो भाई आप उससे ले ही नहीं सकते। लेकिन इस चीज़ में भाई रेडर मुझे काफ़ी बढ़िया लगी, अच्छा माइलेज, अच्छी परफॉर्मेंस, वो भी इस प्राइस पॉइंट पर आपको कोई और बाइक नहीं दे सकती है जितनी बढ़िया परफॉर्मेंस आपको ये रेडर दे रही है। और अब गाइस लास्ट में मैं आपको इन दोनों बाइक्स का एक बार एग्जॉस्ट नोट भी सुना देता हूँ। रेडर में भाई ये काफ़ी मोटा सा एग्जॉस्ट मिलता है, तो मैं आपको एक बार इन दोनों बाइक्स के एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ।
सो गाइस ये आवाज़ है रेडर की आइडल पे। अब इसको थोड़ा सा थ्रोटल करके देखते हैं कि कैसी आवाज़ देगी। तो भाई ये तो आवाज़ थी टीवीएस रेडर की। अब हम एक बार पल्सर 125 की आवाज़ देखते हैं। भाई काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशंस आ रही है उसमें। अब एक बार इसकी भी चेक करते हैं। और गाइस ये आवाज़ है पल्सर 125 की। और भाई मैं यहाँ पर एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि टाइम के साथ ना भाई पल्सर की रिफाइनमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। पहले तो भाई इतना ज़्यादा शोर मचाती थी बेफालतू का, अब भाई काफ़ी ज़्यादा रिफाइन इंजन हो चुका है, उतनी ज़्यादा नॉइस नहीं है इसमें। अब एक बार इसको थोड़ा सा थ्रोटल करके देखते हैं, फिर देखते हैं कैसी साउंड आएगी। तो भाई ये साउंड थी पल्सर 125 की। अब गाइस मैं आपको अपना फाइनल कंक्लूजन बताता हूँ। अगर आप लोगों को इसी प्राइस पॉइंट पर बाइक लेनी है तो भाई वहाँ पर टीवीएस रेडर थोड़ा सा बेटर ऑप्शन है। लेकिन अगर आपको कम से कम हेडेक चाहिए, मतलब यहाँ पर प्लास्टिक बॉडी मिलती है तो वो चीज़ थोड़ी सी मतलब डर लगा ही रहता है कहीं टूट फूट ना हो जाए, तो उस चीज़ में तो भाई पल्सर बेटर है। अगर आपको कम से कम हेडेक चाहिए, कोई टेंशन लेनी नहीं है, तो वो बेटर है। लेकिन अगर आप थोड़े से एंथुसियास्ट हो, आपको ड्राइविंग ज़्यादा पसंद है, आपको बाइक्स के लुक भी मैटर करते हैं, आपके लिए माइलेज भी मैटर करता है, तो भाई वहाँ पर रेडर थोड़ा सा बेटर ऑप्शन है। क्योंकि ये परफॉर्म भी अच्छा करती है भाई रियल लाइफ में, और लुक वाइज भी भाई जो आजकल के बॉयज़ हैं उनको ये काफ़ी पसंद आने वाली है इसके मुकाबले। तो भाई वही मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपको कम से कम हेडेक चाहिए तो वो ले लो, वहीं अगर आप एंथुसियास्ट हो तो फिर रेडर ले। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल जाना। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।